यार, इंडिया का बाइक कल्चर ना एक लेवल अप हो रहा है। एक तरफ टीवीएस ने सेल्स में रॉकेट लगा दिया है। दिसंबर की सेल्स भाई रॉकेट की तरह ग्रो हुई है। और दूसरी तरफ सुजुकी का एक्सपोर्ट बम भी बड़ा ही सॉलिड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोर राइडर्स ऑन द रोड, सुपर बाइक्स फ्लाइंग आउट ऑफ द इंडिया। लेट्स ब्रेक इट डाउन कि दिसंबर 2025 में इंडिया की टू व्हीलर मार्केट में हुआ क्या क्या। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 में इंडिया के टू व्हीलर मार्केट ने एक बहुत बड़ी जंप ली, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है टीवीएस ने, जिसने कि लगभग 48% का जंप दिखाया अपनी डोमेस्टिक सेल्स में। सुजुकी जैसा कॉम्पिटिटर भी ज्यादा पीछे नहीं था और उसने अपने एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 37% का सर्च दिया। देखो, सिंपली बोले तो या तो लोग बाइक ज्यादा ले रहे हैं, या इकोनॉमी का दिमाग एकदम सही चल रहा है, या मे बी ये भी हो सकता है कि जीएसटी कट डाउन से इकोनॉमी को जो बूस्ट मिला था ये उसी का इफेक्ट है। पता नहीं, बट टू व्हीलर मार्केट में इस समय तहलका मचा हुआ है। आप ये समझो, इन सब का मतलब हमारे लिए क्या है। इमेजिन मोर राइडर्स का मतलब क्या? मोर राइडर्स का मतलब है मोर राइडिंग स्टोरीज, मोर कहानियां, और मोर कहानी का मतलब है ज्यादा कंटेंट। हम जैसे राइडर के लिए ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि दिसंबर में ईयर एंड की सेल की वजह से, जीएसटी की वजह से, या इकोनॉमी सही चल रही है, या लोगों ने बाइकें बहुत सारी खरीदी हैं। टीवीएस ने टोटल 4,61,000 टू व्हीलर सेल करी है दिसंबर 2025 में। ये अपने लास्ट ईयर के दिसंबर के रिकॉर्ड के हिसाब से 48% ज़्यादा है। मोटरसाइकिल प्लस स्कूटर दोनों ही कैटेगरी में टीवीएस ने तबाही की तरह सेल करी और तहलका मचा रखा है। मुझे तो ये लग रहा है टीवीएस की जो एसेसरीज कंपनीज की मार्केट है वहां पे भी इस समय एवरीथिंग इज ऑन फायर, बिकॉज बाइक तो ये तबाही की तरह बेच रहे हैं। आई एम श्योर वहां पे भी इनकी सेल बढ़ गई है या बढ़ने वाली है, बिकॉज टीवीएस पे लोगों ने अपना भरोसा फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सुजुकी की बात करते हैं। देखो, सुजुकी ने भी तबाही तो मचाई हुई है डोमेस्टिक मार्केट में। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इन्होंने 24% का इंक्रीज करा है अपनी सेल्स में। 37% का इंक्रीज करा है इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स में। इसका मतलब सुजुकी की बाइक्स बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया के बाहर जा रही हैं। जैसे वो शर्मा जी की शादी में जलेबियां बाहर जा रही थी, वैसे ही इंडिया में इस समय सुजुकी की बाइक्स बाहर की तरफ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। कुछ तो है, सुपर बाइक्स का क्रेज सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में इस समय बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और सीधी-सीधी एक्सपोर्ट सर्च का मतलब पता है क्या है? इंडिया की जो बाइक्स थी, जो बहुत टाइम तक सिर्फ इंडिया और एशिया मार्केट में ही इसका दबदबा बना हुआ था, धीरे-धीरे करके ये दबदबा इंडिया के बाहर भी फैल रहा है। जो बाइकें सिर्फ हमें पसंद आती थी, अब वही बाइकें इंडिया के बाहर भी उनका दबदबा भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और थोड़ी रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है। यही रीज़न है कि सुजुकी की 37% की सेल एक्सपोर्ट में बढ़ी है। देखो, स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं कि ओवरऑल टू व्हीलर की मार्केट डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जीएसटी कट और बिल्कुल मार्केट की थोड़ी रिकवरी की वजह से लोगों ने बाइक्स बहुत खरीदी हैं। इट्स अ गुड साइन फॉर राइडर एंड फॉर आवर कम्युनिटी की टू व्हीलर मार्केट की सेल बढ़ रही है। सेलिंग बाइक्स एंड राइडिंग बाइक दोनों ही आज की डेट में एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बनी है। तो अगर आप इस लाइफस्टाइल में नहीं हो, बिल्कुल पढ़ के देखो, मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो देखो जी, हमको क्या फर्क पड़ता है? बाइकें बिक रही हैं, हम ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। क्या अपने को एज़ अ राइडर इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल जी, हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो, सबसे बड़ा चीज़ क्या है? देयर आर मोर राइडर्स ऑन द रोड। देयर वुड बी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह करा जाए। तीसरी चीज़, न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। भाई जिसको अपग्रेड करना है, उनके लिए बिल्कुल चीज़ है। ओवरऑल बाइकिंग कल्चर की जो वाइब्स है, ये इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो जी, जिनको बाइकें बेचनी है, अगर फर्स्ट हैंड बाइक की मार्केट बढ़ रही है, तो आई एम श्योर ऑब्वियसली सेकंड हैंड बाइक की भी सेल और रीसेल दोनों ही बढ़ रहे हैं। सो इन पांचों तरीके से एज अ राइडर हमें तो बिल्कुल फायदा है। नई बाइक लेनी हो तो मॉडल्स आ रहे हैं, पुरानी बाइक बेचनी हो तो उनका दाम अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड हर जगह बनी हुई है। दोस्त होते हैं ना जो हमेशा पूछते रहते हैं, भाई बाइक लेने का सही टाइम आ गया है क्या? बाइक लेने का, भाई यही है जो बाइक लेने का सही टाइम है। द एंटायर मार्केट इज ऑन फायर। अगर अभी लेना है बिल्कुल ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से इससे अच्छा टाइम बाइक लेने के लिए बिल्कुल नहीं आने वाला। मार्केट एकदम सही है अपना ये डिसीजन एक्सक्यूट करने के लिए। अब देखो, अगर मेरी मैथ्स सही है, टीवीएस 48% से ग्रो कर गया, सुजुकी एक्सपोर्ट में 37% से ग्रो करके, इसका मतलब ये है कि मेरी अगर मैथ्स सही बता रही है, तो मेरे राइड प्लान भी 100% ग्रो करने ही वाले हैं। जहाँ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, गडकरी साहब वैसे भी पीछे नहीं रहने वाले। रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं।
तो एज़ अ राइडर हमारे पास रोड की कमी नहीं होगी, बाइक ऑलरेडी बिक रही हैं, नए राइडर रोड पे आएँगे। रोड तो गवर्नमेंट ने इतनी बना दी कि पूछो मत। हिमाचल, उत्तराखंड में तो हर जगह पहाड़ों में रोड ही रोड बन गई है, जो अच्छा भी है, बुरा भी है, बट उसके बारे में अलग से बात करेंगे। बट एज़ अ राइडर ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो देखो दोस्तों, ये था हमारा छोटा-सा वीडियो दिसंबर 2025 में बाइक मार्केट में तो इंडिया ने धमाल मचाया है। ऐसे वीडियो कुछ-कुछ हम बनाते रहेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो बिल्कुल करें। बाकी जी, जाओ जी की तरफ से सी या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप राइडिंग, कीप बाइंग, कीप डूइंग द कंटेंट क्रिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। सी या।